हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम एनाटॉमी का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो थ्योरी और क्लिनिकल दोनों जगह काम आता है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमी के जो टर्म है वो कहाँ से आए हैं और किस तरह के हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक डॉक्टर को बताना हो कि चोट कहाँ लगी है तो वो ऊपर या नीचे जैसे आम शब्द क्यों नहीं यूज करते। मानते हैं आप किसी पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं और आपने कहा लेफ्ट साइड। आपने कहा लेफ्ट साइड, पर किसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट या पेशेंट का। यही वो जगह है जहां एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हमारी जान बचाती है। यह मेडिकल वर्ल्ड की अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आज के 10 मिनट के बाद आप बॉडी की किसी भी पोजीशन को एक एक्सपर्ट की तरह डिफाइन कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सुपाइन, प्रोन या एडक्शन सिर्फ रटने वाले वर्ड्स हैं, पर सच तो यह है कि ये आपके मेडिकल करियर की फाउंडेशन है। सोचिए अगर आपको सोचिए अगर आपको मैप पढ़ना नहीं आता तो आप सही रास्ते पर कैसे पहुंचोगे। एनाटॉमी का मैप यही टर्मिनोलॉजी से है। जब आप सर्जरी, रेडियोलॉजी या फिजियोथेरेपी में जाएंगे तब यही सब आपका कॉन्फिडेंस बनाएंगे। आज का लेक्चर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि उस डॉक्टर प्रीफिक्स के लिए है जो अपने नाम के आगे लगाना चाहते हैं। तो पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन 4 टाइप की होती हैं। नंबर 1, एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन। नंबर 2, सुपाइन पोजीशन। और नंबर 3, प्रोन पोजीशन। एंड 4, लिथोटॉमी पोजीशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। एनाटॉमिकल पोजीशन, देखिए सबसे पहले एक रूल याद कर लीजिए। एनाटॉमी में हम जब भी किसी भी पोजीशन की बात करते हैं तो वो हमेशा स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन को रेफरेंस मानते हैं। इमेजिन कीजिए, देखिए सामने डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे एक लेडी है जो सीधी खड़ी हुई है। इनकी आंखें बिल्कुल सामने की तरफ है। इनकी जो आईज है वो बिल्कुल सामने की तरफ है। हाथ साइड में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनकी हथेलियां हैं, पाल्म है इनकी, जो है इनकी पाल्म है, वो सामने की तरफ फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर पाल्म्स पीछे होंगी तो हमारी फोर आर्म की जो बोन्स है, रेडियस और अल्ना, वो क्रॉस हो जाएंगी। हमें सब कुछ अनक्रॉस और क्लियर चाहिए। अगर जो ये पाल्म से इनकी ये पीछे की तरफ होंगी, जो ये हमारी बोन है, रेडियस और अल्ना, ये सब क्रॉस्ड हो जाएंगी। हमको अनक्रॉस्ड चाहिए, बिल्कुल सामने। तो देखिए यहाँ एक पर्सन है, ये लेडी है, खड़ी हुई है। When a person is standing strength with eyes looking forwards, जो eyes है वो looking forwards है, both feet together, दोनों पैर इनके एक साथ हैं। द पोजिशन इज एनाटोमिकल पोजिशन, इसी को एनाटोमिकल पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटोमिकल पोजिशन।
चलिए अब बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। अब बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, मान लेते हैं यहाँ एक पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, ये जो लेटा हुआ है अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है, पीठ के बल अपनी लेटा हुआ है। When a person is laying on his back, arm by the side, palm facing upwards and feet together, the position is supine position. ये जो पेशेंट लेटा हुआ है वो अपने बैक के थ्रू लेटा हुआ है। आर्म बाय द साइड, जो इनकी आर्म है वो बगल के साइड में है। एंड फेसिंग अपवर्ड्स, फेस जो है ऊपर की तरफ है। तो याद रखना है जहां भी फेस ऊपर की तरफ हो और दोनों पैर एक साथ हो, बोथ फीट टुगेदर, तो वहां पर सुपाइन पोजीशन होती है। उस पोजीशन को बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। कौन सी? सुपाइन पोजीशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोन पोजीशन की। देखिए प्रोन पोजीशन में क्या होता है, प्रोन पोजीशन बिल्कुल अपोजिट होती है सुपाइन पोजीशन के। यहाँ पे एक पर्सन लेटा हुआ है, ये अपने फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन की साइड से लेटा हुआ है। फेस नीचे की तरफ है और चेस्ट एब्डोमेन की तरफ से ये लेटा हुआ है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन सुपाइन पोजीशन की बिल्कुल उल्टी होती है, अपोजिट होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिथोटोमी पोजीशन की। देखिए जब कोई भी माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो जिस पोजीशन में होती है उस पोजीशन को लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेडी लेटी हुई है जो लिथोटोमी पोजीशन में है। पर्सन लेइंग ऑन बैक विद लेग अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप। ये बैक के थ्रू अपनी लेटी हुई है और इनके जो लेग है और फीट है ये स्ट्रैप से सपोर्ट है। इनके जो लेग हैं वो स्ट्रैप से सपोर्ट है, बैक के थ्रू ये लेटी हुई हैं। तो इस पोजीशन को हम लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। और ये पोजीशन मोस्टली यूज होती है डिलीवरी के टाइम, मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस टाइम ये पोजीशन यूज होती है। इस पोजीशन को हम कहते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन। तो आई होप आप सभी को पोजीशन समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्लान्स के बारे में। अगर आप सभी को पोजीशन समझ आ गई हो तो कमेंट में यस लिख दें, और अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो बार बार देखें और कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं प्लान्स के बारे में। देखिए जो हमारे प्लान्स होते हैं, हम जो बॉडी को डिवाइड करते हैं वो चार भागों में करते हैं, चार तरह से करते हैं, 4 टाइप्स। चलिए सीखते हैं हम बॉडी को किस तरह से सेक्शन में बांटते हैं। बॉडी को हम चार तरह से सेक्शन में बांटते हैं। नंबर 1 सेजाइटल प्लान। नंबर 1 सेजाइटल प्लान। अगर बॉडी को हम लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, इन दो पार्टों में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसको बोलते हैं सेजाइटल प्लान। क्या बोलते हैं? सेजाइटल प्लान। और अगर हम बॉडी को बीच से कट कर दें, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लान। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लान। अपर हाफ और लोअर हाफ में जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं,
कट करते हैं या डायसेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लान। अब हम नंबर 3 की अगर बात करें, कोरोनल प्लान। अगर अब हम नंबर 3 की बात करें, कोरोनल प्लान, तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, फेस हाफ और बैक हाफ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो ये एक कट लगा हुआ है। माय ड्राइंग इज नॉट टू गुड, बट स्टिल आई ट्राई। जब हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, फेस हाफ एंड बैक हाफ, तो हम इसको बोलते हैं कोरोनल प्लान। क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लान। अभी हमने ये तीन तरह के प्लान पढ़े, नंबर 1 सेजाइटल, नंबर 2 ट्रांसफर, और नंबर 2 ट्रांसफर और नंबर 3 कोरोनल। अब हम चौथे प्लान की बात करें तो उसको बोलते हैं मिड सेजाइटल। क्या बोलते हैं? मिड सेजाइटल। इधर मैं लिख देता हूं, मिड सेजाइटल प्लान। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम बॉडी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहां मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 2/3 ऑफ द बॉडी पार्ट, मतलब कि जैसा ये हमारा सेजाइटल प्लान था, इसको हमने बीच में से कट किया था। कहां से किया था? बीच में से, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। अब हम मिड सेजाइटल में क्या करते हैं, उसमें भी हम दो भागों में उसको कट करते हैं। उसको कट करते हैं हम 2/3 ऑफ द बॉडी पार्ट, मतलब ये जो हमारी बॉडी है उसका एक हिस्सा एक तरफ और दो एक तरफ। इसको हम बोलते हैं मिड सेजाइटल प्लान। इसको क्या बोलते हैं हम? मिड सेजाइटल प्लान। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारे होने वाला है बोन। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ ज्यादा एनाटॉमी की जानकारी के लिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।